ये अभी हमने एक तो दिल्ली जाने का फ़ैसला कर लिया, दूसरा उसकी डेट 13 फरवरी की तय हो गई है। अगर दिल्ली जाएंगे तो पुलिस आपको रास्ते में रोकेगी, तो क्या वहीं पे बैठ जाएंगे या बैरिकेड तोड़ते हुए आगे जाएंगे? तो सभी संगठनों के सहयोग से वो बिल्कुल शामिल ही थे, तभी हमने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। तो हरियाणा की फुल सपोर्ट है हमें। अगर बात करें तो पिछली बार जो संयुक्त मोर्चा था वो उसके बाद टूट गई थी, तो क्या लगता है कि हरियाणा में जो जथेबंदी आपके साथ में नहीं है, क्या उसको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? किसानों द्वारा एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी की गई है और इसका ऐलान किसानों द्वारा कल कर दिया गया है कि 13 फरवरी को वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हमारे साथ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो सरवंत सिंह पंदेर मौजूद है। पंदेर साहब, किसानों द्वारा एक बार फिर दिल्ली कूच को ऐलान किया गया है 13 फरवरी को, क्या रूपरेखा रहेगी इसकी? देखिए, अभी हमने एक तो दिल्ली जाने का फ़ैसला कर लिया, दूसरा उसकी डेट 13 फरवरी की तय हो गई है और आगे के कार्यक्रम जो भी हैं, अभी दोनों फोरमों की मीटिंग होनी है, उसमें निर्णय लेंगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से रूट होंगे, क्या करना है। दूसरा, अभी इससे अलावा बहुत सारे हम बुद्धिजीवियों को मिलेंगे और जितने संगठन अभी बाहर रह गए हैं उनको साथ विचार विमर्श करेंगे। और अब जो हमारे सामने मुख्य टारगेट है वो यही है कि लोगों को दिल्ली मोर्चे के लिए तैयार किया जाए। अगर दिल्ली जाएंगे तो पुलिस आपको रास्ते में रोकेगी, तो क्या वहीं पे बैठ जाएंगे या बैरिकेड तोड़ते हुए आगे जाएंगे? हाँ, देखिए, इसका निर्णय भी अभी करना हमने आने वाले समय में जो मीटिंगों में हम करेंगे। तो मौके की परिस्थितियाँ अभी तो देखिए, समय है, अभी 40 दिन है हमारे मोर्चे में, तो सरकार क्या सोच रही है, सरकार क्या निर्णय लेती है, संगठन उस हिसाब से अपनी पॉलिसी नीति बनाएंगे। अगर पंजाब से निकलेंगे तो हरियाणा में एंटर हो गए, हरियाणा में भी किसान जथेबंदी है, गुरनाम सिंह बहुत बड़ी जथेबंदी है, क्या वो सपोर्ट में है आपके? बिल्कुल, हरियाणा के सभी संगठन हमारे साथ हैं, तो सभी संगठनों के सहयोग से वो बिल्कुल शामिल ही थे, तभी हमने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। तो हरियाणा की फुल सपोर्ट है हमें और अन्य राज्य जैसे यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, साउथ इंडिया की बहुत सारी यूनियंस है, सभी देश का हमें साथ मिल रहा है। अगर बात करें तो पिछली बार जो संयुक्त मोर्चा था वो उसके बाद टूट गई थी, तो क्या लगता है कि हरियाणा में जो जथेबंदी आपके साथ में नहीं है, क्या उसको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? हाँ, देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, जितने भी यूनियंस बाहर रह गई हैं उन सभी को आपके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे सभी को कि ये खेती सेक्टर का समस्या है, बड़ी समस्या है, तो इसको हल कराने के लिए हमें सभी को मिलकर चलना पड़ेगा और अभी सभी को मिलेंगे, मिल के साथ इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे और इस तरह की योजना बनाएंगे, इस तरह के कार्यक्रम बनाएंगे कि जो पीछे कुछ गलतियां हुई वो दोबारा ना हो सके। अगर दिल्ली कूच की तैयारी आपने की है तो कुछ जथेबंदियों से बात भी की होगी आपने, क्योंकि कल जो आपने महारैली की थी उसमें काफ़ी जथेबंदियां आपने बोला था कि हरियाणा की भी कई जथेबंदियां शामिल है, कुछ जथेबंदियों से बात भी की होगी। कौन कौन सी जथेबंदियां इस समय आपके दिल्ली कूच की तैयारी में साथ में 13 तारीख को कूच करेंगे यहाँ से? देखिए, लंबी लिस्ट है, हमने नाम तो रखा है उत्तर भारत की 18 यूनियन, उसमें यूनियन ज़्यादा है, हमने उसी नाम को लंबा खींचा भी, चलो एक नाम बन गया। और SKM गैर राजनीति के साथ भी सैकड़े यूनियन, आप कह सकते हैं कुल मिला के सैकड़े यूनियन थी जो कल थी, तो अकेले का नाम लेंगे तो लंबा पड़ेगा, तो काफ़ी यार जो भी अभी बाहर रह गए हैं उनसे भी बात करेंगे। अगर बात करें तो मांगे क्या क्या है, अगर सरकार उन मांगों पर दिल्ली कूच जाने से पहले आपके साथ सहमति बताती है तो फिर दिल्ली कूच का कैंसिल हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी मांगे क्या क्या है जो सरकार पूरी करने में सक्षम है लेकिन पूरी नहीं कर रही? दो किस्म की बात है, एक तो है भी जो अभी मोदी सरकार ने समझौते किए हैं विश्व व्यापार संस्था के अधीन आकर, उससे जो बाहर के देश हैं उनसे जो खेती वस्तुओं लाने का इस देश में निर्णय लिया, जिससे वो इंपोर्ट ड्यूटी जैसे आयकर है वो ख़त्म करने की बात है। इससे हमारी गेहूं, चना बहुत बड़ा नुकसान होगा, फल हो गए, सब्जियां हो गई या डेयरी सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर भी है। एक तो वो निर्णय वापस करवाना है।
दूसरा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो एक प्रोविज़न है कि जब भी आप ज़मीन लें तो किसानों की सहमति बड़ी बात होती है। अब वो कोशिश कर रहे हैं, 2015 में लोकसभा में वो कानून बनाया है कि अब अगर ज़मीनें लेनी है तो किसानों की सहमति की ज़रूरत नहीं होगी। ये दो बड़े हमले हमारे ऊपर, मंडी पर और ज़मीनों पर। ये तो एक तो ये वापस करवाना है। तीसरा है एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात हुई थी, तो जो 9 दिसंबर को हमें चिट्ठी आई थी मोदी जी की ओर से, तो अभी वो मांग अधूरी पड़ी, मानी हुई थी, लागू नहीं की। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है, बिजली संशोधन बिल अब पीछे दरवाजे से लाने की कोशिश हो रही है। पंजाब में चिप वाले मीटर देख ही रहे हैं आप, ग्रिड बेचे जा रहे हैं। पॉल्यूशन एक्ट में से किसान को बाहर निकालने की बात है, सारे दिल्ली के केस वापस लेने की बात है। 58 साल से ऊपर जो भी किसान खेतिहर मजदूर है उनको 10,000 रुपये पेंशन का सवाल है। फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे, वो इस तरह की मांगे हैं जिसके ऊपर हम चाह रहे हैं। किसानों द्वारा 13 तारीख को दिल्ली कूच करने का ऐलान ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन अभी उसकी रूपरेखा जो तय करनी बाकी है। लेकिन जैसे ही रूपरेखा तय होगी और किसान जथेबंदियां जो हरियाणा में है उनको भी साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी और 13 तारीख को दिल्ली में कूच करने की तैयारी है और अपनी मांगे ज़रूर, जो उनका मुद्दे हैं, जो पुरानी मांगे हैं जो अभी तक सरकार द्वारा पूरी नहीं की गई है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक लगातार ये जो धरना है वो दिल्ली में जारी रहेगा।